गुड मॉर्निंग साथियों। आज 16 तारीख है। उन दिन संडे है। ज़्यादातर लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं। खैर इस महामारी ने सब चीज़ की चाह है जो ख़त्म कर दी है। बातें तो बहुत हैं मेरे साथियों, लेकिन इस महामारी ने इतना डरा दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या अब इंसान। सुबह उठते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर दोपहर में खाना खा लिया, फिर सो जाते हैं। ऐसे करके जीवन चल रहा है। मन भड़बड़ाता है कि अपने दोस्तों से मिलें, अपनों से मिलें, अपने रिश्तेदारों से मिलें, लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि अपनों से ही नहीं मिलना है। इस बीमारी ने कितनी दूरी पैदा कर दी है अपनों से, सबसे कह सकते हैं। बहुत हालात ठीक नहीं है यार। बहुत हालात ठीक नहीं है। जहाँ से देखो वहाँ से ऐसी ऐसी खबर आई है कि मन को हिला के रख दिया है। शॉक्ड हो गया आत्मा की, ऐसा कैसे हो सकता है। सपना सा हो गया है आलम। और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। ऐसी बीमारी है कि मुझे लगता है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ से छू के इस समय निकलना रही हो या निकली ना हो। जो लोग बच गए हैं वो सच में ईश्वर के, प्रकृति के दुआओं के काबिल हैं। और जो बेचारे इस जंग से हार गए हैं, उनके लिए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जहाँ रहें वो सुकून से रहें, अच्छे रहें। इसके अलावा हम लोग कर भी कुछ नहीं सकते। असहाय और बेबसी, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे रेत का जो हाथ से है वो खिसक रही है और सामने हम बैठ कर देख रहे हैं। कुछ भी नहीं कर पा रहे हम लोग, कुछ भी। करे तो करे क्या मन। ज़्यादातर लोग डरे हुए हैं। घुट घुट के आदमी जी रहा है, थोड़ा थोड़ा मर रहा है। फाइनल तो मरना ही है। कम वक्त पता नहीं चलता ये कौन चित्रकार है, किसने ये माया रची है, किस लोक ने हमको यहाँ भेजा है, किसने भेजा है, कौन ठेकेदार है हमारा।
और हमने ये सपनों के घर बना डाले यार कि ये मेरा घर है। और पता नहीं जिसने भेजा है वो कब तुम्हें वापस बुला ले। अब तो वर्तमान में मन आ गया है, सबको यही मैसेज है कि भैया इस महामारी से बचाव रखो, ज़्यादा से ज़्यादा, और बढ़िया से खा पी लो और बढ़िया से सब लोगों से फ़ोन से बढ़िया से बात करते रहो भैया। जो डरे हुए हैं, थके हुए हैं, उनको पॉजिटिविटी दो, उनको ना घर जाके मदद कर रहे हैं तो भाई मानसिक रूप से उनको शांति देने की कोशिश करो। जिंदगी ऐसे भी रूप लेके आई थी, हम लोग ने सुनते थे कि महामारी आती हैं या वो आती, कभी सोचा नहीं था कि इतनी खतरनाक महामारी आएंगी। बताते हैं कि 2025 में आधी से भी कम जनसंख्या बचेगी, आंकड़े बताते हैं, और हर देश की। और ये रुकी नहीं है अभी, 4 दिन रुक जाती है, लोगों को लगता है शांति हो गई थोड़ा मोड़ा, तो लोग फिर आदमी मास्क अपना हटा के और अपना पटाख से भागा दौड़ी, शादी ब्याह जन्मदिन मार्केट, इतना भगदौड़ मचाया है आदमी, इतना भगदौड़ मचाया है आदमी पागलों की तरह। और इसमें विश्वास मानी, इस महामारी में हम सब लोग की उनकी ना समझी और अपना मतलब फायदे के लिए सारे नियम, कोई रूल्स ना समझना, तो इस वजह से सब सत्यानाश हो गया। गांव में भी यार, गांव में भी अब ये महामारी घुस रही है। आने वाले समय में क्या होने वाला है पता नहीं। इसीलिए भैया मैं तो, मेरा मूड ज़रा सा भी अच्छा होता है तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ जो कि सबको मैसेज के लिए और एक ही याददाश्त के लिए। आगे इस दुनिया के आसार सही नहीं है। जो आदमी से गुजरा नहीं है वो आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिसने छुआ है वो तो ज़िंदगी से ऐसे डर जाएगा जैसे बस कुछ कह नहीं सकता। खैर, डर और तो ये सब ठीक है, चला रहता है, लेकिन तुम्हारी नासमझी है जो चुनाव में इतना बढ़ चढ़ के, शादी ब्याह में भी बहुत परेशान हो के, हर जगह तुम लोग एकदम भागे दौड़े, उसकी जिम्मेदार तुम ही हो। और जितनी ज़्यादा बर्बादी का आगे कारण होगा तो उसका भी जिम्मेदार हम ही आप होंगे, क्योंकि रूल्स हम लोगों को मानने नहीं है, सब अपनी अपनी चलानी है, अपना अपना चलाना है, भीड़ लगाना है, लोगों का डिस्टेंस का पालन नहीं करना है। कारण कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन भैया अगर बचा सको तो अपने आप को और अपने परिवार को बचा लो। मैं तो यही कहूँगा भैया, देखो रहते रहते मेरी दाढ़ी भी आ गई। खैर, लेकिन हर चीज़ का अपना मज़ा है, ऐसा भी दिन होना चाहिए, है ना।
चेहरे में क्या रखा है, भावनाओं को समझो मेरे साथियों। आपका गंभीर भाई जो है हमेशा आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के प्यार की वजह से ये छोटे छोटे वीडियो बनाता आया है और बनाता रहेगा। अंत में मैं यही आपको कहूँगा कि आप लोग विशेष करके कहने में, करनी और करतूत, तो सच में अगर पालन करें तो आपके लिए सही भी है भैया। ज़रूरत जब हो जब ही आप बाहर निकलें जाएं, अन्यथा चुपचाप अपने साइलेंट मोड में घर में बने रहें और अपना लूडो खेलें, कैरम खेलें, किताबें पढ़ें, टीवी देखें, लेकिन बाहर ना जाएं। बच्चों के बीच में अपना समय बिताएं और खुश रहें, मस्त रहें। मैं यही कहूँगा कि सच में आपको पालन करना होगा और चेतना होगा इस महामारी से। अभी बीच में एकदम हाय हाय मची थी, अब थोड़ा शांति है तो लोगों ने सोचा कि ये महामारी ख़त्म। सरकार तो रात को इसलिए खो लगा के वो करे कि जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे चलती रहे, लेकिन वही आदमी ने मान रखा है कि कोरोना रात को आता है, दिन में नहीं आता है। तो ये सब खोपड़ी लगाने वाली बात है, पागलपन वाली बातें हैं। सरकार को तो संसार देखना है, सब देखना है, तो उसको तो सब लेके चलना है ना। तुम्हारे लोगों के लिए वो सरकार परेशान रहती भी है। खैर, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो और ध्यान दो इस महामारी से, ध्यान दो। समझ लेना कि ध्यान नहीं दिया तो मुझे कहते हुए बिल्कुल ये अफसोस नहीं हो रहा कि हो सकता है कि अगला नंबर किसका आ जाए। समझ रहे हो, कोई बता नहीं सकता। ठीक है, नमस्कार।